हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी कंपटीशन में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाइए। हम आपको कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक क्षमता जांच के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो लड़का समझ नहीं पाते और क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। देखिए, हम बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन का हल हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 है, इसमें आपका क्या है, फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में आपका फिगर दिया हुआ है। यहाँ है क्या आपका, डॉट पे यहाँ ऐसे वृत्त बना हुआ है, डॉट हो यहाँ वृत्त है बना हुआ है, एक दूसरा से प्रतिच्छेद करते हुए। अब यहाँ से आपका ऐसे है, ये हो गया आपका, यहाँ आपका बी है और यहाँ आपका, यहाँ डी है, यहाँ आपका डी है, इसमें आपका ए है और यहाँ आपका ई है और यहाँ एफ है और यहाँ आपका सी है। इंडिकेट यहाँ किया हुआ है नौकरी, नौकरी, और यहाँ इंडिकेट किया हुआ है आपका शिक्षित, ये आपका शिक्षित है। ऑप्शन दिया है कि नौकरी में पोस्ट, नौकरी में पोस्ट, नौकरी में पोस्ट पक्का। क्वेश्चन है आपका कि आकृति में अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षित है और नौकरी में लगे हैं परंतु पुष्ट पक्के नहीं हैं। ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि ए बी सी। ऑप्शन यहाँ ए है, ए बी सी, बी आपका है ए और सी आपका है बी और डी आपका हो जाता है ए डी सी। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन का हल हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ दे रहा है कि बी और डी शिक्षित और नौकरी वाले वृत्त में आते हैं। बी और डी शिक्षित हैं और नौकरी वाले वृत्त में आते हैं। बी है और आपका डी है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आते हैं, अतः वे पक्के नहीं होंगे। त्रिभुज में, इस त्रिभुज जो है त्रिभुज में नहीं आते हैं, जो त्रिभुज में है वही पक्का है, इसलिए वो पक्के नहीं हैं। तो जो पक्के नहीं है वही हम आपका आंसर था मेरा, तो आंसर आपका सी है, सी हो जाता है। बी और डी यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 की ओर देखिए, क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में है कि आकृति में कौन सी उत्तर आकृति हूबहू दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि दर्पण की को ए बी पर रखा गया हो। यदि दर्पण को क्या है, ए बी पर रखा गया हो, जैसे आपका दर्पण हो गया और ए बी पर रखा गया हो, ए बी पर रखा गया हो, तो ये आपका ए है, आपका बी हो गया। तो उत्तर आकृति हूबहू दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि दर्पण को ए बी पर, ये आपका प्रश्न हो गया। और आंसर में आपका दे रहा है ऑप्शन, आंसर में आपका ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4, यानी कि ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो जाता है। इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, फिर इसमें ऐसे और इसमें क्या है आपका ऐसे। यहाँ हमको दिखाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अगर दर्पण पर हम रखते हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो दर्पण पे अगर हम रख देते हैं तो ऑप्शन हो जाता है आपका, दर्पण पे रखने पर ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यहाँ हो जाता है डी, यानी कि आपका
राइट आंसर होगा डी। तो डी हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका 3। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण हैं। यहाँ एक दिया हुआ क्वेश्चन इसमें तो कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण हैं। ये आरेख हम बना रहे हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। ये आरेख हो गया आपका, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से आपका ऐसे है, फिर यहाँ से इसमें मिला हुआ, यहाँ से यहाँ मिला हुआ है, फिर इसमें यहाँ और यहाँ मिला हुआ है। ऑप्शन ए है आपका 10, बी है आपका 12, सी है आपका 8 और डी है आपका कितना 6। अब इसी का आपको जवाब देना है कि कितने आरेख हैं। तो विकर्ण निकालना है, विकर्ण क्या है निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए आप करेंगे क्या? विकर्ण जब आपका निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, कितने आरेख हैं। तो आरेख निकालना होगा तो यहाँ होगा कि अभिष्ट विकर्ण। हल जब हम करेंगे तो अभिष्ट विकर्ण यहाँ हो जाएगा अभिष्ट आपका विकर्ण। तो अभिष्ट विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 और बटा में आपका 2। जहाँ आपका n क्या है, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। n आपका क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 को भुजा होगा तो 6 इंटू 6 माइनस 3 और बटा में आपका 2। इसको हम इसका कटा देंगे, 3 × 3 यानी कि 9, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है और ना ही आपका डी में है। इसलिए भुजाओं आपका हो जाएगा ए, यहाँ n बराबर विकर्ण बराबर 9 हो गया, लेकिन प्रश्नोत्तर आरेख में एक विकर्ण कम है। प्रश्नोत्तर आरेख में क्या है, एक विकर्ण आपका कम है। तो जो विकर्ण कम है यहाँ हो जाएगा आपका एक ठो हम माइनस कर लेंगे तो हो जाता है आपका क्या, अतः 9 - 1 = 8। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर आपका सी होगा, वही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है सी। अगला है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है आपका 4। अब क्वेश्चन 4 पे आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 4 है कि संगीत विकल्प से संबंधित अक्षर शब्द संख्या कीर्ति को चुनिए। यहाँ हो जाएगा संगीत अनुपात हो जाता है आपका स्वर लिपि, स्वर आपका लिपि। अब हो जाता है आपका कविता, कविता इसका क्या हो जाएगा, वाट। यही आपका निकालना है, अक्षर हो, शब्द हो, संख्या हो, आकृति हो। यहाँ क्या निकालना है, कविता। तो हम इसमें बताना चाहते हैं कि कविता आपका क्या होगा। तो हो जाता है कि जिस प्रकार संगीत में स्वर लिपि होती है, जिस प्रकार संगीत में आपका स्वर लिपि होती है, उसी प्रकार कविता में क्या होते हैं, पद होते हैं। कविता में क्या हो जाएगा, पद होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा, संगीत में हो गया आपका स्वर लिपि
स्वरलिपि, और कविता में क्या हो जाएगा आपका, पद हो जाएगा। यही आपको क्या निकालना था, यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।